जय श्री गणेश, जय माता दी, सभी देवी देवताओं की जय। और मैं आपकी अपनी बेटी खुशबू भगत, जो पिछले कई लंबे समय से आप लोगों के बीच बनी हुई थी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में कार्यरत होकर और उससे पहले कांग्रेस पार्टी में कार्यरत होकर आपकी सेवा में लीन थी। आज मैंने ये निर्णय लिया है और मैं सब साथियों के साथ साझा करना चाहती हूँ, सभी कठुआ वासियों के साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे बुजुर्ग थे, मेरे गाँव वासी थे, मेरे निवासी थे कठुआ के, जो भी मेरे साथ जो है आशीर्वाद मेरे को देते रहे समय दर समय, और जिनकी मैंने सेवा की, उनसे चर्चा करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कठुआ में जो है चुनाव का ऐलान करती हूँ और मैं इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतरूंगी। मैसेज देना चाहती हूँ कि जो पार्टियाँ यहाँ पे सत्ता में थी, उन्होंने आपके साथ क्या किया, ये आपने आज नहीं बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टाइम पे देखा, आपके ऊपर डिसीजन थोपा गया। आज जो लोग आपके बीच में आपका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको पीछे हटाकर इन्होंने बाहर से पैराशूट के माध्यम से, जो कभी कांग्रेस पार्टी करती थी, आज वो भाजपा ने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, आज इन्होंने मैनिफेस्टो में डेली वेजरों की बातें की, ये मर गए थे? पहले कहाँ थे? 10 साल से कहाँ थे? हमको जो है इन्होंने हमारा शोषण किया, जम्मू कश्मीर की जनता का शोषण किया। हमारी कालीबड़ी में कितने एक्सीडेंट हुए? आप विशाल मेगा मार्ट की लड़ाई को याद कीजिए, सबके सब नेता मरे हुए थे। और मैं देंगे वो कर देंगे। आज सत्ता किसकी है? जवाब दीजिए। आज समय आया है, आज इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, इनको मजबूरी में आज यहाँ पे चुनाव का ऐलान करना पड़ा। और जब इनकी मजबूरी सामने आई तो ये पता चला कि टिकटों की तो बिक्री हो रही है। जो आपके बीच में कार्यकर्ता बन के भाजपा के, कांग्रेस के काम करते थे, आज मौके पे वो उनको पीछे कर दिया गया और आपके बीच में नए चेहरे आपके थोप दिए गए। और मैं ये समझना चाहती हूँ कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस इन पार्टियों को है, जो कहती हैं हम कुत्ता भी भेजेंगे तो वो भी जीतेगा। मैं कठुआ से पूछना चाहती हूँ, क्या ये बात सच है? ये गधे को भेजेंगे तो आप जिताएंगे, ये कुत्ते को भेजेंगे तो आप जिताएंगे, क्या ये बात सच है? मैं इन लोगों को यहाँ बैठ के ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप मत समझें कि मजबूरी में आपके लोगों को हम जो है वोट डालेंगे। कठुआ की जनता पागल नहीं है। कठुआ की जनता हर उस समय को जानती है, हर उस समय को याद करती है जब ये आपके पीछे पीछे घूमते थे। मैं आज उस बात को याद दिलाना चाहती हूँ, मैं उस एमपी इलेक्शंस को याद दिलाना चाहती हूँ जब हमने सोचा कि हमारे बीच में कोई नया कैंडिडेट आएगा, क्योंकि मैंने तो एमपी इलेक्शंस लड़ने नहीं थे। मैंने तो पहले 4 साल पहले ऐलान कर दिया था कि मैं आपके बीच में एमएलए कैंडिडेट बन के उतरी हूँ। आगे वोट देना ना देना वो मेरी जनता के ऊपर है। मैं आपकी सेवा निरंतर भाव से करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। लेकिन जब एमपी के इलेक्शंस हुए तो वही कैंडिडेट सामने आए। जब आज एमएलए के इलेक्शंस हुए तो जो बीच के नेता थे वो गायब हो गए और नाराजगियां इनकी, इतना डिले इन्होंने किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये मोदी जी के स्वर्गवास के बाद भी ये मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, या सिर्फ नेहरू जी की गालियां जो है लगातार ये जारी रखेंगे? तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्या करते हैं? आप अपने कामों का ब्यौरा दीजिए ना जनता को। आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? अगर आपने लोगों के बीच में कोई काम किया है, कोई आपने लोगों की सेवा की है, तो आप अपने कार्यों को गिनाइए। आप प्रधानमंत्री जी के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाते हैं? प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो सबके हैं। तो आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगना बंद करो। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यदि ये प्रधानमंत्री जी का नाम ना ले तो इनको कुत्ते जैसे जूतों के हार पहना के जो है भेजा जाएगा, हर गांव से, हर कूचे से, हर गली से। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ गया कठुआ का पैसा? कहाँ गया जम्मू कश्मीर का पैसा? कहाँ गया डेली वेजरों का पैसा? कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? आज आपने नौकरियों को घटा के उनकी संख्या भी घटा दी। जब वो नौकरियां नहीं दी तो आज 10 साल के बाद आप कौन सी नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं? दूसरी तरफ मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 5 मरले का प्लॉट हमारे युवाओं को कोई भर्ती नहीं दी गई। हमारे युवाओं को आपने क्या दिया, मुझे बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, जो सेंटर में बैठी और ये दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। अरे आपका सुपड़ा साफ होने वाला, आप तैयारी कर लो, बैग पैक कर लो। चाहे कांग्रेस, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे भाजपा, रो रहे हैं भाजपा के नेता, रो रहे हैं और किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है वो सीट निकालेंगे।
डिप्टी सीएम्स की टिकट कट जाती है, मौके पे जिनको लाया जाता है वो भी रोते हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, टिकट में उनकी लिस्ट आने में इतना डिले किया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कौन से बाजार में कौन से दाम लग रहे थे, कितने दामों में टिकट बिकी गई? क्या आपके पास नेता जो है आपने सिर्फ गली प्रधान, नाली प्रधान, कूड़ा प्रधान बनाने के लिए रखे थे? आज उनको बाहर निकालिए, हमें चेहरे दिखाइए। आप मोदी जी का नाम लिए बिना जो है वोट लेके दिखाइए। मैं समझती हूँ कि हर गली से बीजेपी को जूतों के हार पहना के, इनके गले में जूते पहना के, इनके मुंह काले करके इनको भेजना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ जो इस बात का जो है आपको बोला करते थे कि जी टिकट हमारी है, हम टिकट लेके आएंगे, मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ है वो? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपको टिकट क्यों नहीं मिले? जो भाजपा आपकी नहीं हुई वो भाजपा लोगों की कब हो जाएगी? और आप 10 साल से कहाँ थे? आज बोलने का मौका आया, आप मेरे को मार दीजिए, मेरे को जो मर्जी कीजिए, मेरे पे केस डालो, लेकिन आज मैं बोलूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि ये दर्द पिछले 4 साल का है, पिछले 10 साल का है। याद करिए वो दिन जब हमारी धारा को खत्म किया, धारा तो खत्म की, फिर डेवलपमेंट कहाँ है? आप बोलते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मुझे बताइए कितनी नौकरियां मिली? आप बाहर से नौकरियां जो है लगाने के लिए आपने बाहर से लोग लाए, आप यूपी बिहार बना गए। आज एयरपोर्ट पे यूपी वाले दिखते हैं, बिहार वाले दिखते हैं, आज रेलवे स्टेशन पे यूपी वाले दिखते हैं, बिहार वाले दिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यूपी की। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेशन यूपी की, नेता भी कल यूपी के होंगे। जम्मू कश्मीर की जनता जाग जाए, मेरे मीडिया बंधु जाग जाए, आपने लीडर होके काम किया है, नेताओं से ज़्यादा काम किया है, इस बात को मैं मानती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि आज मौका आया है और पुरजोर तरीके से जो है लोगों की बात को सामने रखें, अच्छे नेता का साथ दें। और हमने बोला हम पार्टी को पीछे रख के ये लड़ाई मेरी और कठुआ वालों की है, और मैं उनकी बेटी बन के ये लड़ाई लड़ूंगी। इसके बीच में ना पार्टी आएगी ना विचारधारा आएगी, विचारधारा आएगी तो केवल कठुआ की डेवलपमेंट की आएगी, और कोई विचारधारा जो है यहाँ पे हम नहीं चलने देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब लखनपुर टोल प्लाजा की लड़ाई लड़ी गई, जो है सरोड टोल प्लाजा को हटाया गया, तो क्या यहाँ के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं थी, या वो दिल्ली में रेट फाइनल करने में व्यस्त थे? क्या उनकी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ के टोल प्लाजा को भी वो हटाते? हमारे जो लखनपुर में है रेडियाँ लगी हैं, पल्ले वाले हैं, यूनियन है, किसी से तो पूछते। बाजार यूनियन को आपने नीलाम कर दिया, विशाल मेगा मार्ट की बिल्डिंग आपने गिरा दी जो आज भी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। आपने कठुआ वालों का शोषण, जेबें खाली की, एक्साइज जो हमारा यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई अगर कहीं होती थी लखनपुर टोल प्लाजा पे होती थी, आज आपने उसको प्राइवेटाइज कर दिया। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? गवर्नर साहब किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो फिर आप जो है बीजेपी के आने का इंतज़ार करते हैं, आप बोलते हैं हम सत्ता में आएंगे तो आपको फाइनल करेंगे, आपको पक्का करेंगे। हमारे डेली वेजरों की जानों का ब्यौरा कहाँ है? उनकी जानें क्यों गई? कालीबड़ी में एक्सीडेंट होते थे, उसका हिसाब किताब दीजिए। वहाँ के कैमरे कहाँ हैं? रोड का जो पूरा आपका जो बजट मिलता है रोड पे लगाने का, वो कहाँ है? सीसीटीवीज वहाँ लंबे समय से नहीं है। कितने एक्सीडेंट हो गए? काम आपका 10 साल से लगा है, वो पूरा नहीं हो रहा।